सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम वंदामि गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसयानुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। आजु धन्य मय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मुनि यह संत समागम दीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शंभो। परम श्रद्धे राम और राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता संत समाज, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा राघवेंद्र सरकार स्वयं अनंत है, उकर पावन कथा अनंत है, अकथनीय है। बोला जथामति आप सबके समक्ष रखे प्रयास करता हूँ, जिसमें त्रुटि होना स्वाभाविक है, वो करबर क्षमा प्रार्थी। ऐसा ऑनलाइन राम कथा में जुड़े हुए वंदनीय विद्वजन, पूजनीय गुरुजन, राम कथा के रस रसिक श्रोता संत समाज, वंदनीय मातृशक्ति, आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम। आओ आप सबला सबसे पहली सावन के पावन महीना उहू में पुरुषोत्तम मास के हार्दिक बधाई देवत देवत। कल एक महान पर्व है हमारे समस्त भारतवासी मन मर तेकर स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामना देवत देवत। और साथ ही साथ ये ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के कहना चाहिए स्थापना दिवस है, ओकरो बधाई देवत देवत। आओ कुछ पल हम लोग आप लोग मिले है, उकर सदुपयोग करत करत रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड के एक चौपाई के एक लाइन के ऊपर आप सबके ध्यान आकर्षित करना चाहूं, जहां भगवान तुलसीदास लिखिन होई ही राम चरण अनुरागी। ओकर जीवन में राम के चरण में अनुराग उत्पन्न हो है। और विशेष बात का हुई कली मल रहित, कली के मल से रहित हो जही और सुमंगल भागी बनी। ये प्रस्तुत प्रसंग के शाब्दिक अर्थ रहता है। ये काकर जे यही कथा ही स्नेह समेता, जिन है ये कथा ला स्नेह के साथ प्रेम के साथ कहा करही कहीं सुनही और समझी सचेता। जिन है ये कथा ला प्रेम के साथ जिन कहीं दूसर सुनिए और तीसरा समझे सचेता। तो जिन है एक बार तो ये प्रस्तुत प्रसंग समर्पित है पूरा पटेल परिवार ला, जिन विगत 4 वर्ष और अकेला नहीं, मैं बार बार यह बात लगा था विशेष करके पिताजी से खेमू पटेल, वो तो बिल्कुल भले ऑनलाइन देखबे ना करे लेकिन बिल्कुल बैठ के तो ये करवा। और दूसर ये 4 साल हो गए ये कथा चलत है और निश्चित रूप से 100% 100% चाहे वो कहना चाहिए पटेल जी चाहे घर में रहा चाहे कोनो यात्रा में रहा, लेकिन कोनो रूप से जुड़त है। तो निश्चित रूप से एक बार ये कथा है स्नेह समेता कहीं सुने तो निश्चित रूप से वो सुनत है और समझ सचेता। तो ऊपर बर का होई है रामचरण, परमात्मा राम के चरण में होकर अनुराग हो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कली के मल से रहना है। तो काबर कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निर्जन मन मीना ओकर वो मल से बर है ना। तो ओकर बर केहन तो केहन अनुराग ला हमर संबंध बड़ा सुखर बात केहन। अनु के मतलब होते अनुरूप चलना, अनुकरण करना।
पीछे पीछे चलना वो रास्ता जिन दिखा है। तो अनुराग हो है राम चरण अनुरागे। तो परमात्मा के चरण कैसन है? रामचरितमानस में लिखा है शिव अज पूज्य चरण रघुराई। ये चरण के ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी वो चरण पूजक हैं। और ये बात लेकिन जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी ऐसन पावन चरण। और ये पावन जन की विशेषता भैया लखन लाल है और गुहर लकीन का सखा परम परमारथ ये हो मन क्रम वचन राम पद ने, है ना। परम परमार्थ हम और आप जो चीज है परमार्थ जन वो वहां मिले और स्वार्थ जो यहाँ मिले। तो भैया लखन लाल की ने सखा परम परमारथ ये हो मन क्रम वचन राम। मनसा वाचा कर्मणा राम के चरण में ने हो जाए, राम के चरण में प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। तो कहें वो टोकर से कहा है ये परम परमार्थ की प्राप्ति है। और ठीक ये जब ऐसने चक्कर काग भूषुंडी जी गरुड़ के समक्ष कहें स्वार्थ साच जीव कहूँ ये मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो जीव के स्वार्थ है के पूर्ति जहां से हो और परमार्थ के भी जहां पूर्ति हो, ऐसा कहना चाहिए कि परमात्मा के पावन चरण है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कहें कि ये कलयुग के मल के नाश कहां से हुई? तो कहे ना राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। ये जो कलयुग के मल है वो राम चरण के अनुराग रूपी जल में है। तो का हो ही ये जते मल है वो नाश हो जाए और निर्मल मन सो जन्म पावा मोहि कपट। और रामचरितमानस में तो बाबा तुलसीदास जी लिखे कि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा ये जोग जप तप विरागा। तो परमात्मा मिली अनुराग से। तो हम चर्चा करे बढ़ जाता हूँ। कोई है राम चरण, परमात्मा राम के चरण। अभी हमारे आचार्य जी के द्वारा रामचरण पुलिस पिछले दिनों बड़ा सुघर चर्चा करेंगे हैं। तो भगवान राम के चरण कमल, चरण कमल कमल भी रामचरितमानस में तो भगवान राम के चरण कमल के चरण भी यदि देखन तो चरण प्रयाग। अभी चर्चा करेगी आचार्य वर्मा जी के द्वारा। तो चरण प्रयाग है, ऊपर के रंग चरण के ऊपर नीला रंग है जिन हम लोग आप यमुना नदी के दर्शन करा थे। तलुआ है जो है कहना चाहिए लाल रंग है जिन कहना चाहिए सरस्वती के दर्शन करावत है। नख के जिन रंग है वो श्वेत है। और ये प्रकार से वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के दर्शन कराते। रामचरितमानस में 5 प्रयाग के चर्चा करते। मुद मंगलमय संत समाजू जो जगिदंगम तीर्थ राजू एक प्रयाग, दूसरा भगवान रामचरण प्रयाग, तीसरा प्रयाग जो प्राकृतिक प्रयाग है जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती के पावन मिलन है। वही प्रकार से भरत प्रयाग, तात भरत तुम सब विधि साधु और संत मन जनक लगलो प्रयाग करते हैं। तो ये प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण प्रयाग है। और दे सत्य फल प्रगट प्रभाव ऐसा भगवान सब तीर्थराज प्रयाग प्रदान करते हैं। तो भगवान राम के चरण स्वयं। दूसरी बात भगवान राम के चरण लग कमल के और कमल में 3 अनेकों विशेषता को मन की 6 विशेषता है, कोनो की 9 विशेषता। लेकिन कमल में सुगंध है, पराग है, मकरंद है और ये तीनों। और कमल रामचरित कमल तो वैसे अनेकों रंग के रहते, लेकिन रामचरितमानस में देखन तो कहन मानिक मरकत पुलिस फिरोजा 4 रंग। जब जनकपुर में सजावट करेगी तो वहां के रचना देख करके हरित मणि के पत्र फल पदुम राग के फूल रचना देखी विचित्र मन हो बिरंची कर फूल। वहां पर क्या वर्णन करे मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, है ना। मानिक के लाल रंग के होते, मरकत नीला रंग के होते और
फूल श्वेत रंग के हैं और फिरोजा पीला रंग के। तो ये प्रकार से वहां चारों रंग के कमल और परमात्मा राघवेंद्र सरकार के। और ये मैसेज है ना, कहना चाहिए सुगंध पराग मकरंद ली से रामचरितमानस में तीनों अलग अलग मनले हैं। मरकंद मकरंद जिन देव समूह सिर सुचिता अवधि सुर बने, लेकिन मकरंद देवाधिदेव महादेव पगे हैं। और जे परसि मुनि बंटा लही गति लही सो पातक मई, है ना, और करी मधुप मन मुनि जो की जन जैसे अभिमत गतल है। तो ये प्रकार से अलग अलग मन कुनो मकरंद कुनो कहना चाहिए परागला और कुनो सुगंध लले हैं। तो ये प्रकार से परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में से सब न कोई पूछ ले हैं। और रामचरितमानस के विभिन्न पात्र मन के माध्यम से देखन तो राम चरण प्रेमी, रामचरितमानस में परमात्मा जितने भी भक्त जन है सब अगर कुछ चाहिए तो क्या परमात्मा के चरण नहीं मांगते, क्या वो चरण से स्वार्थ और परमार्थ दोनों के प्रीति हो प्राप्ति होते। देख रहे रामचरितमानस में भैया भरत के लिए गिन प्रणमो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न मरना, कावर राम चरण पंकज मनसु और लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। और यहाँ तक ले वो त्रिवेणी से बात से तात भरत तुम सब विधि साधो और राम चरण अनुराग गाधो। और वो मांगते भी तो का अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इसी प्रकार से केवल भरत नहीं से वही सानुकूल सब भाई राम चरण रति अधिकाई। और दूसरी तरफ लक्ष्मण भी देखें 12 हिते निज हित पति जाने लक्ष्मण राम चरण रति मानी। महाराज दशरथ ला भी और भरत भाई है तो लक्ष्मण के बारे में कि इनका जीवन लाहो भरत लखन भल पावा और सब तज राम चरण मन लावा। तो ये प्रकार से महाराज दशरथ भी देखें तो बालकांड के आखिरी में लरिका श्रमित उनींद बस शयन कराव जाए अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। सब भक्त मना कि और सीता जी लोग भी देखे सिय मन राम चरण अनुरागा, सीता जी के भी मन राम और घर न सुगम बन विषम न लागा। और कहन कैसिय मन राम चरण अनुरागा और अवध सहस सम बन प्रिय लागा। और बाबा तुलसीदास जी तो उत्तर का यहाँ तक लिखे जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोए राम पदार्थ स्वभाव कोई। इस प्रकार से और अयोध्यावासी मन देखें तो राम चरण पंकज प्रिय विषय भोग बस करें कितने, वो सब राम चरण के प्रिय वाले हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी घरों की ही बात कहें के सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति हो, जिन सबके एक फल मांगे कहेगा तो आपके चरण में रति हो, आपके चरण में प्रेम हो। तो हे महाराज हे प्रभु राम दिन के मन मंदिर बसहु सिया रघुनंदन दो, उकर मन मंदिर में आप सीता और रघुनंदन के साथ बसहु। ऐसा सुंदर बात उकर बाद में हम रामचरितमानस में देखते कि चरण चिन्ह अभी परमदिन परसों चरण चिन्ह के भी चर्चा करी आचार्य दिखा। रामचरितमानस में भरत भैया चरण चिन्ह में जैसे जब चित्रकूट के यात्रा में जाते हर से निरख राम पद अंका मानहु पारसु पाय उरंका, वो राम के चरण चिन्ह। और अतके जन है बाद में जब चित्रकूट में जाए के पश्चात प्रभु से निवेदन करते प्रभु प्रभु पद अंकित अवनी विशेषी, आपके चरण कमल में के अंक में से यहाँ के जो न धरती है आयस हो ये तो आयो देखिए आपकी यदि आज्ञा हो जाती तो आगे आकर के देखते हो और ये बात ला। और तब वो चित्रकूट के पावन भूमि में जाकर के दर्शन करते हैं। और दूसरा देख रामचरितमानस में गिद्धराज जटायु आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। दिन चरण चिन्ह रेखा जेकर बारे में चर्चा करी गई है कि 24 चिन्ह बायां पैर में और 24 चिन्ह दायां पैर में, इस प्रकार से 48 चिन्ह। और उनमें से रामचरितमानस में जिन 4 चिन्ह के चर्चन करे गए हैं
तो ओमे कौन जे चरण शिवज पूज्य शुभ परसी मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जोत वन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। राम राज्य की स्थापना में, राम राज्य के राज सिंहासन में जब बैठे बाबा तुलसीदास जी के हिन ध्वज पुलिस अंकुश ये तो है, लेकिन वो पैर में कांटा ला भी लेकर के भगवान वहां बैठे हैं। वो कांटा जब भगवान राघवेंद्र सरकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनपंथ के यात्रा में जा रहे थे, प्यास लगे है, लक्ष्मण पानी लाने बर गए है, और तब प्रभु राम एक ठन पेड़ के छैया के नीचे में बैठ गया। अब ये कांटा से पैर से कुछ निकाले प्रयास करते, लेकिन निकलत नहीं है। और तब भगवान मातेश्वरी सीता जी कहते प्रभु अरे आप क्या करत हो, देखो आपसे नहीं निकलत है तो मैं निकाल देता हूँ। और तब भगवान की थे सीता ते भक्ति असो तोर काम केवल है पुनो लजीव ल मोर चरण तक पहुंचाना है, बोल रखना है कि त्यागना है, वो मोर काम है। और तब निकलत नहीं है तो कहीं ठीक है मैं बोला तो निकालत नहीं, ब्यावन दे लक्ष्मण ला बोला कहूँ बोल निकाल दे। और तब भगवान राम के थे सीता लक्ष्मण लते थे गलती से बताबे मत, अगर लक्ष्मण ला पता चल ही कि ये धरती के भार हरण करे खातिर पर भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास स्वीकार करे है, और अगर बोला पता चल ही वहां धरती के वो प्रभु के चरण में कांटा चुभा दे है, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्मण ये धरती पलट के रख दी। तो वो दिन से अच्छा बाद में प्रभु कांटा कान निकाला थे, संत मन बड़ा सुखर बात के कि वास्तव में हो इसका कांटा जब निकाले पर दूसर कांटा के प्रयोग करके परमात्मा जब वो कांटा निकाले प्रयास करे, तब कांटा के इस प्रभु आखिर हमला बनाने वाला तो आप ही हो, विधि प्रपंच गुण हो गुणसाना, आपके जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए हमें तोर सहाय, तो आप ही बना हो। और आपके बनाए हुए में सारा संसार में हमला तो कोनो अपन चरण में स्थान नहीं दे, यदि आपके चरण में भी स्थान नहीं मिले तो हम कहाँ जाबो। ये प्रकार से भगवान वो कंटक लभी अपन पैर में स्वीकार करे, ऐसा चरण है ना भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन चरण। और देखन रामचरितमानस में रामचरण बाली जी रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्न तनु त्याग, परमात्मा के चरण में प्रीति करके। और देखन त्रिजटा जेकर बारे में बाबा तुलसीदास जी संकेत करें, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, है ना। और यही च बात ला जा करके रावण करा कहना चाहिए गुरु के रूप में आंजनेय हनुमतलाल जी जाकर के बड़ा सुखर बात कहें राम चरण पंकज उर्धर हो और लंका अचल राज तुम करो। लेकिन वो दवाई तो रावण लगे आंजनेय हनुमतलाल जी के लिए, लेकिन वो कर उपयोग नहीं करें, धन्य है। लेकिन वो कर उपयोग कौन करें, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना, और वो लंकेश्वर प्राप्ति हो जाते। और हनुमान जी के लिए भी बाबा तुलसी बड़ा लिखिन कि हनुमान सम नहीं बड़ा भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। तो परमात्मा के चरण, अरे यहाँ तकले भगवान शंकर जब राम राज सिंहासन में परमात्मा राघवेंद्र सरकार बैठ जाते, और तब देवाधिदेव महादेव जी आकर के बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति से परमात्मा के चरण समांगे। तो ऐसा परमात्मा के पावन चरण होई है राम चरण अनुरागी। ये होए कब, जब परमात्मा के पावन जे कथा सुने समेत कहीं सुनी समझ सचेत होकर के चाहे कहीं सुनी, है ना। पर ये बात भगवान शंकर पार्वती से किथे धन्य सती पावन मति तुरी, ये सती तो मति बहुत पावन है, कावत रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी। और यही प्रकार से उपजय राम चरण विश्वासा और भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा और सुनहु परम पुनीत ध्याता। ये राम कथा सुना मतलब। और साथ ही साथ जब गरुड़ जी है, गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि जब
भगवान शंकर के पास में जाते, भगवान शंकर उहुल कथे ते भैया जाबे तो कहा जा नित हरि कथा हो तो जा भाई, जी हाँ रोज के कथा हो ते मेरे जा। और तब कहे जब पठनो तहाँ सुनाई तुम जाई, और जाए सुनत सकल संदेह, तो सकल संदेह के दूर हो, संदेह के नाश हो जाए। और सबसे विशेष बात कहा हुई राम चरण हुई है अति नेहा, ऐसा परमात्मा के चरण में बहुत प्रेम हुई। तो भगवान शंकर भी वहां पहुंचा थे। और इस प्रकार से देखा रामचरितमानस में अत्रि मुनि जी भगवान जब सकल मुनिन के आश्रम जाए सुख दिन, तो विनती करी मुनि नाए सिर, भगवान के चरण में प्रणाम करके अब कहकर दोनों हाथ जोड़ के चिके थे चरण सरोवर नाथ जनी कबू, परमात्मा के चरण मांगते, परमात्मा के चरण में प्रेम मांगते। और यही प्रकार से गुरु वशिष्ठ यद्यपि वो जाना दृश्य और आज पुरोहिती करे मैंने वो करे सिद्धि करा थे कि ही कुल में ही में भगवान के अवतार हो ही, बाद में राम राज्य स्थापना के हो के पश्चात एक दिन एकांत में जा करके और भगवान राम से बड़ा सुघर बात कहते हैं एकांत में, कहन प्रभु आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमल में प्रीति निरंतर होते। ये आगम वे 7 पुराण जत का पढ़े जत का सुने, ये सबके आगम निगम पुराण पढ़े सुने का एका, तो पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे यह फल सुंदर। ये जतिक साधन है सबके ये सुंदर फल है। और बड़ा सुघर बात के छोटे ही मल की मल ही तो है। हम कोनो साफ करना चाहते हैं, यद्यपि मान लो कपड़ा साफ करत हैं तो उसमें साबुन लगाओ, तो एक तो कपड़ा भी गंदा है, दूसरा साबुन भी गंदा है, तो वो साफ हो कब कहे है ना, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम और भक्ति के जल है ओकर बिना अभी अंतर बल कबू न जाए। ये मल दूर करे बार तो एकरे बार कहें कि हुई है राम चरण अनुरागी, और गली मल रहित सुमंगल भागी। ये अनुराग परमात्मा के अनुराग। और तब बाद में गुरु वशिष्ठ मांगते का कहे नाथ एक बार मांगो, और बड़ा सुघर बात कहते एकांत में कहे राम मैं जानत रहे हूं है ना आप ब्रह्म हो करके हैं, और तब भी मैं शुरू से लेकर के अब तक बार बार आपसे चरण प्रणाम में प्रणाम करें चरणों, तो अत्यंत अच्छा भूमिका के निर्वहन करें मोर नाटक में, तो एकर है ना, तो एकर मोरा फल मिलना चाहिए। तो कहें का ये कहें नाथ एक बार मांगो ना, राम कृपा कर दो, हे राम मैं वरदान मांगा था, तब कावर ये अक्का जन लीला करे भूमिका निर्वहन करते कर सकती नहीं 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 नहीं, नाथ राम कृपा कर दे हो, हे राम ते कृपा करके मोला प्रदान करबे का जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कहो भी जन्म ले कैसो भी जन्म ले, लेकिन प्रभु पद घटे ही जले नहाने। तो ये प्रकार से रामचरितमानस में छोटे से छोटे पात्र बड़े से बड़े पात्र सब परमात्मा के चरण कमल के ही याचना करते। भगवान शंकर की थे जिन भगवान के चरण कमल मिल जाते तेन का करते, भगवान शंकर बड़ा सुंदर बात की थे उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, ये राम के चरण में रति जिला हो जाते तो वो और काम क्रोध दोष से हो जाते, और निज प्रभु मान कहीं जगत वो सारा संसार ला परमात्मा मैं प्रभु मैं देखते हैं, तो कहीं सन करे ही विरोध का वो ककरो सन कोई विरोध कर सकते नहीं, कहीं सन करे विरोध है ना। हाँ और धर्म परायण सोई कुल त्राता, वही धर्म परायण है वही कुल है, तो कौन राम चरण जाकर मन रहता। ये सब परमात्मा के चरण में प्रीति हो जाना, तो ये परमात्मा के चरण की प्रीति यदि देखा तो कर से काम मेरे बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में संकेत करें राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटपान, माने परमात्मा के पावन कथा के माध्यम से ये राम के चरण में रति प्राप्ति होते, भक्ति की प्राप्ति होते या मुक्ति
चाहे तो रति चाहे मुक्ति चाहे भक्ति चाहे मुक्ति चाहे तो कहें एक बार का है भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। निश्चित रूप से तो श्रवण पुटपान करें तो परमात्मा के चरण में तो कहें हो है राम चरण अनुरागी, परमात्मा के चरण के अनुरागी हो तो कहें एक बार तो परमात्मा के चरण के बारे में यदि और देखा तो जब विभीषण रावण के लात पड़ते जब विभीषण परमात्मा तक जावन लगे तब का कर याद कर जाते देखी हूं जाई चरण जल जाता, वो चरण ल देखे बार वो चरण ल याद कर और तब का ये चरण ल कोनो अपन धारण करे है। वो चरण की विशेषता का है कहने अरुण मृदुल सेवक सुखदाता और जे पद पसी तरी ने नारी दंडक तावन का जे पद जनक सावाए सधर आए हर उर सर सरोज पद जोई अहो भाग्य मैं देखे होते जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मनुलाई इन नयन अब जाओ से वो चरण की विशेषता याद करत करत विभीषण जो है परमात्मा के सब में जाते और बाद में तो कह देते अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज और देखे नयन बिरंज से जुगल पद कंज हे परमात्मा आपके पावन ये चरण कमल देखे बर मोल सुर मिली से और जे चरण कमल धोए खातिर बर गंगा घाट में ये अटपट प्रेमी मिलते जिन तो यहाँ तक कहते थे पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाम नाम तराई जहां अब वो चरण ला प्राप्त करे बर का कहते बरु तीर मारी है लखन पै जब लगी न पाया पखारी हाँ तब लगी न तुलसीदास नाथ पार उतारी हाँ। और बड़ा सौभाग्य के बाद है आज हमारे चित्रकूट यात्रा के दू जन महाराज मन सादर जुड़े हुए राम कुमार तिवारी जी, योगेश्वर महाराज, विकट रेंगारे महाराज फल मिलत है सादर प्रणाम करत करत। तो ये परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण के विशेषता और ये हुई है राम चरण अनुरागी। परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण में अनुराग की प्राप्ति हो ही और ये और हो ही का कि कली मल रहित ये कली के मल से रहित हो और सुमंगल भागे और कहें तो निश्चित रूप से मल रहित हो गए निर्मल हो गए और निर्मल मन सो जन मोहि पावा मोहि कपट छल छिन्न भावा। और बाबा तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुन ही जे गावही। तीनों के लिए चाहे वो कहैया हो चाहे सुनैया हो चाहे गवैया हो और निश्चित रूप से पटेल भैया विगत 4 वर्ष से पुनः कहो यह सब प्रस्तुत प्रसंग आपके लिए निश्चित रूप आपके परिवार के लिए पूरा मंगलमय हो ये मंगल कामना करते। तो रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुन ही जे गावही कली मल मनोमल धोई कली के मल मन के मल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। बिना मेहनत के बिना पूर्ण परिश्रम के गावल यही कली का नशा दोजा जोग जगत तप पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। बस हम बस राम ले सुने राम ले गाए बस यही हमारा वो जीवन की सार्थकता है। रामचरित मानस में एक चौपाई महतारी कौशल्या की थे कि जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जनी पार ही लेखे हम वो में देखे में सुने कहा जे दिन गए तुम्हें बिनु सुने ते बिरंच बन पारे लेखे। ये अगर भाव हमारा आपके जीवन में होते निश्चित रूप से क्या हो है राम चरण अनुरागी। अनुराग माने अनुरूप चलना पीछे चलना अनुकरण अपन जीवन में करना निश्चित रूप से इष्ट के जन राम कथा चले तो निश्चित रूप से कहना चाहिए भगवान राम के चरण के अनुराग होकर जीवन में हो ही तो तो राम जी के चरण में अनुराग हो से नाश होते। रामचरित मानस में यत्र तत्र सर्वत्र देखने मिलते कली मल समान दमन मन कली के मल के समन करने वाले मन का राम सुख मोल है ना और सादर सुन ही जे तीन पर बाबा तुलसी स्वयं संकेत करे हैं कि सादर सुनी जे तीन पर राम रहे अनुकूल भगवान राम स्वयं अनुकूल रहे। साकर बाद में मंगल करनी कलिमल हरनी
करनी और कलिमल हरनी। ये कली के काबर कली केवल मल मूल मनीना पाप पयो निधि जन्म ने मीना, ये सब मल के दूर करने वाले तो भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन कथा है। और ये कली के मल बड़ा सुखर बात कहन कि ये का है, काम क्रोध और लोभ, ये आंतरिक मल है। और कहन कपट पाखंड और दम, ये बाह्य मल है। और ये सबो मल का दूर कब हो जाते, परमात्मा के चरण में। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल, परमात्मा राघवेंद्र सरकार के सुजस जो है सुख के निधान है, सुख के मूल है। और सादर सुनी रामचरितमानस में यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह फलश्रुति के रूप में है ना। और ये सब कहने वाला कौन है, तो निश्चित रूप से रामचरितमानस में तू जन कल युग है मन मिलके। सबसे पहले तो आज से 400-500 साल और सौभाग्य हमारा मिले रही से गोस्वामी तुलसीदास जी के गांव में जा करके और नर्मदा स्नान करके लगभग सुन सीढ़ी में है। और तो ये कल युग है, वो है जिन कलयुग प्रभाव लगते हैं। दूसर कल युग है भुसुंडी जी, यहाँ बसत मोहि सुल खग ईसा बीते कल्प 27 कल्प के पहली के जिन है ना अनुभवी है। और अनुभवी मन तो बड़ा सुंदर बात कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां तक बहुत से स्थान है रवि सब जगह पहुंचते, लेकिन कुछ स्थान ऐसे है जगह अगर नहीं पहुंचे तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन कुछ स्थान अगर ऐसा भी है जहां कवि न पहुंच सके, तो जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे। ऐसा अनुभवी 27 कल्प के अनुभवी रहे यहाँ कलयुग के तरह के उपाय जो बताते काबत के पूरब कल्प एक युग कलयुग मलमूल नर और नारी अधर्मरत। वहां वो निगम प्रतिकूल तो वो मल्ला परमात्मा के चरण की प्राप्ति हो जाए। कब समय कहे नहीं सुनी है समुझ सचेता और होई है राम चरण अनुरागी। परमात्मा राम के चरण के अनुरागी, परमात्मा के चरण में प्रेम तो कर से कब कलिमल रहे, वो समस्त कलिमल के रहे हो जाए यीशु से। और भजन गाते भज मन राम चरण सुखदाई, और कि जिन चरणन से निकल सुरसरी शंकर जटा समाई है ना। ऐसा न चरण में जे चरण से जग पावनी गंगा के प्राकट्य होते, जिन सारा संसार के पाप धो देते। तो ऐसा जहां से प्रकट हो है वो ही चरण की निश्चित रूप से हम और आप कहें कि परमात्मा के पावन चरण के तरफ और हम दूसरे के चरण में दाथन, संसार के चरण तरफ में जाथन। निश्चित हम में सार के चरण की तरफ जाएं। और ये विशेषता की प्राप्ति एक प्राप्ति हमला कहाँ से हुई, तो कहें एक कथा परमात्मा के पावन कथा के माध्यम से परमात्मा के चरण में, तो कहें राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण फुटपान, करऊ श्रवण फुटपान। यही भाव के साथ में तभी तो संत मन बड़ा सुगर बात कहें, जाओ कहाँ तजी चरण त्यारे। भक्त मन के अभिलाषा, हे प्रभु आपके चरण ल तज के मैं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ जरी। तो उन भगवान के चरण के आश्रय जल मिल गए। तभी तो आंजने हनुमत लाल जी ले एक बार जब परमात्मा राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राज सिंहासन मिल गए, और तब हनुमत लाल जी बुला करके किथे हनुमान जी दिन से ते मिले हैं। सबसे पहली किष्किंधा के पद तेला विभीषण सुग्रीव देवा दे, ओकर बाद लंका के पद आई बोला विभीषण ल देवा दे, और यहाँ अयोध्या के पद आई तेला तो ते अरे तहो तो एक 8 पद ले ले। और तब आंजरे हनुमत लाल जी धन्य है इन प्रभु सुग्रीव ल घलो किष्किंधा के 21 पद मिले, दूसरे विभीषण ल घलो लंका के घलो 21 पद मिले है। प्रभु आप ल घलो अयोध्या के 21 पद मिले है, और संसार के जतक पद है सब लाभ मार दो काबर मोला एक नहीं, मोला तो आपके 2 पद मिले हैं। और निश्चित रूप से
जेला परमात्मा के दो दो पद के दो दो चरण रच की प्राप्ति है। बोला संसारी पद से कुछ लेना देना नहीं है। संसार के जतक पद है वो तो कहा है एक दिन भूत हो जाही, है ना, और आदमी छोड़बे नहीं करे, भूतपूर्व प्राचार्य, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व मंत्री ये लिखे छोड़बे नहीं करे, तो संसार के जतक पद है ये भूत हो जाही, लेकिन एकमात्र परमात्मा आपके जिन पद है अभूतपूर्व पद है और ये पद जेला मिल जाए तो निश्चित रूप से वही है राम चरण अनुरागी। और परमात्मा के चरण में अनुरागी जेकर जीवन में होकर बड़े संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। ये भाव के साथ विशेष रूप से पूर्व वक्ता सागर दास मानिकपुरी क्या आध्यात्मिक बड़ा सुघर चर्चा कर रही। पश्चात अभी लोमा साहू जी से हम सुघर राम कथा सुनबो। यही मंगल कामना करत कर सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। ये भाव के साथ कोनो प्रकार से त्रुटि हुई सोही उकर आप सबसे क्षमा चाहत अपन वाणी ला विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय वर्मा जी को हम सभी सुनते हैं।